हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंक देंगे। बेटा ये जो केस है ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। इस वाले केस से जेई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में हर साल सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम पार्टिकल को किसी एच हाइट से किसी यू स्पीड से फेंक दिए हैं। नाउ अगर हम बात करें पार्टिकल के पाथ का, तो ये कुछ पार्टिकल का पाथ होगा। हम इसका इसमें इक्वेशन भी निकालेंगे, जैसा कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में निकाला था। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टिकल ज़मीन को किसी टाइम के बाद स्ट्राइक करेगा। इस टाइम को मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। पार्टिकल ज़मीन को किसी स्पीड v से स्ट्राइक करेगा, किसी एंगल पे स्ट्राइक करेगा। इस v को हम बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हमसे पूछा जा सकता है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम कंसर्न्ड होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का, कि पार्टिकल का इस पूरे मोशन में क्या एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी का, किसी जनरल टाइम पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी। पोजीशन का, किसी जनरल टाइम पे पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा। पार्टिकल के पाथ के इक्वेशन का, जिसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट का, पार्टिकल कितने टाइम के बाद जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा। स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग का, एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग विथ हॉरिजॉन्टल का। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूरे आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन के साथ। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो इस पूरे मोशन में पार्टिकल पे केवल और केवल एकमात्र फोर्स उसका वेट लग रहा है। हमने बात करी थी कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा और वो है उसका वेट। और उसके कारण पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन आएगी वो नीचे के तरफ कितनी आएगी, हमेशा जी ही आएगी, क्योंकि वेट नीचे के तरफ लग रहा है mg, और उसके कारण एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, g आएगा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कांस्टेंट होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जी होगा नीचे की तरफ, जिसको हम इक्वेशन में जब भी लगाएंगे तो कभी 10 ले लेंगे, कभी 9.81 ले लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। और हमें पता है जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशंस लगा सकते हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ अगर हम बात करें, हमने देखा पार्टिकल का पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g के बराबर। नाउ अगर हम बात करें कि शुरुआत में हमने पार्टिकल को कितनी स्पीड दी थी, x डायरेक्शन में u दी थी। y डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कोई भी स्पीड नहीं थी, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड u थी और y डायरेक्शन में पार्टिकल का स्पीड 0 था। नाउ क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हमने अभी बात करा, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और किसके बराबर होगी, जितना शुरुआत में था। तो शुरुआत में इनिशियली पार्टिकल की स्पीड x डायरेक्शन में u थी, तो बाद में किसी भी टाइम पे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो पार्टिकल का जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, u। नाउ अगर हम बात करें y डायरेक्शन में वेलोसिटी की, तो हमें पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो मेरा जो vy हो जाएगा वो uy प्लस ay इंटू टी आ जाएगा।
अच्छा, क्योंकि हमने पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में शुरुआत में कोई भी वेलोसिटी नहीं दी थी, तो मेरा यू वाई ज़ीरो है और ए वाई जो है एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ कितना है जी। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर माना है और वाई एक्सिस नीचे ही मान लिया है। मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस जी लिख रहा हूँ। जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का बात कर रहा था तो मैंने वाई एक्सिस ऊपर ली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस नीचे लिया है, मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे है, तो मैं ए वाई इक्वल्स टू प्लस जी लिख रहा हूँ। तो मेरा जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जी टी, जी इंटू टी के बराबर। नाउ मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी gt है, तो मैं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर लिख लूँगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप मतलब यू आई कैप प्लस वी वाई जे कैप मतलब जी टी जे कैप। और पार्टिकल की किसी भी टाइम पे जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर मतलब आई कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा स्पीड बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें पार्टिकल की पोजीशन की कि पार्टिकल का जो पोजीशन होगा किसी टाइम टी के बाद वो कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैंने x मान लिया, इस डायरेक्शन को y मान लिया, तो किसी टाइम t के बाद जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कुछ x, y हो जाएगा। अच्छा, इस x का मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा और इस y का मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा। x का मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है पार्टिकल x डायरेक्शन में, पार्टिकल जो है x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है, तो आफ्टर t टाइम जो पार्टिकल x में चलेगा कितना चलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u इंटू टी आ जाएगा। अच्छा, हमें पता है y डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और किसके बराबर है, g के बराबर, तो हम y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और यह आ जाएगा क्योंकि इनिशियली y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी तो यू वाई कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और यह आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो कि g के बराबर है इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आफ्टर टाइम t हाफ जी टी स्क्वायर। तो किसी टाइम t के बाद हम पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे x, y जो कि आ जाएगा यू टी हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, और पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मतलब यू टी आई कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे कैप। नाउ अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, इक्वेशन ऑफ पाथ की, तो इक्वेशन ऑफ पाथ का हम जब भी बेटा बात करेंगे तो आपको एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। अच्छा, हम पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी हमें पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा, जब भी हमें पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता होगा, तो हम पार्टिकल का टाइम को एलिमिनेट कर देंगे और टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन आएगा उसे ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। जैसे इस केस में हमने पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना लिख लिया, यू टी, है ना। पार्टिकल टी टाइम के बाद एक्स में कितना डिस्प्लेस होगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू इंटू टी। अच्छा, आफ्टर टी टाइम के बाद पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगा, तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब वाई बराबर आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, उसे ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, और उसके लिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पहले इक्वेशन से टाइम को निकालूंगा और वो टाइम कितना आ जाएगा, x बाई यू, और यहाँ से मेरा जो y आ जाएगा वो y आ जाएगा हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और t के जगह इस पूरे चीज़ को रख देंगे, तो ये y बराबर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू टी यू स्क्वायर। इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये y बराबर सम के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। नाउ अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो टाइम कितने टाइम के बाद पार्टिकल ज़मीन को हिट करेगा, तो बेटा यहाँ आपके लिए एक टिप है
वो टिप क्या है कि जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाई डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करना है। आपको वाई डायरेक्शन के मोशन में देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल का जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है उसे हम रेंज बोलेंगे, और जो वाई में डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा एच हो जाएगा। तो हमारा जो वाई में डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, हमारा एच है। और हम जानते हैं कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम उसे लिख देंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और सिंपली आ जाएगा एस वाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई, ये एच हो गया, और ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो हमारा टाइम आ जाएगा, इस पूरे 2h इधर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो टाइम हमारा आ जाएगा √2h/g आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मतलब कितने टाइम के बाद पार्टिकल जाकर ज़मीन को हिट करेगा। नाउ अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि पार्टिकल इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगा। तो हमें पता है पार्टिकल इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में किसी स्पीड u से चला है ना। पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और किसके बराबर है, u के बराबर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कुछ नहीं करना, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देना है। तो जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो कितनी है, u, और टाइम कितना है, t। तो और t हमने निकाल के रखा है √2h/g, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग की, कि पार्टिकल कितने स्पीड से ज़मीन को स्ट्राइक करेगा, तो हमको पता है, मान लेते हैं किसी टी टाइम के बाद पार्टिकल की जब ये ज़मीन से स्ट्राइक करा तो इसकी स्पीड v थी। अच्छा, इसका कुछ x कंपोनेंट होगा उसे हम vx बोलेंगे, और इसका कुछ y कंपोनेंट होगा जिसे हम vy बोलेंगे। हमें पता है पार्टिकल का x डायरेक्शन में जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और किसके बराबर रहेगी, तो u के बराबर रहेगी। अच्छा, वाई डायरेक्शन में हमें पता है पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर टाइम t, ये u प्लस ए टी हो जाएगी। u ज़ीरो है, a आपका g है, और टाइम जो है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो इस सब को पुट कर देंगे और t के जगह √2h/g पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाला है, तो हमारा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। बात करें स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग की, तो ये जो स्पीड होगा उसको निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, vx का स्क्वायर √ प्लस vy का स्क्वायर कर देंगे। तो vx जो है वो आपका u ही है, तो ये u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये प्लस 2gh आ जाएगा। नाउ बात करें एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग की, कि कितने एंगल पे जाके स्ट्राइक करेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है आफ्टर बिफोर स्ट्राइकिंग वो कितना है, vx, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, vy, और पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है वो किसी थीटा एंगल पे, और कितना है, v। अच्छा, अगर मुझे एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग थीटा निकालना है तो मैंने उसके लिए करा क्या है, मैंने इस vy को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं vy को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो vx है वो आपका बेस का काम करेगा, और जो vy है वो आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो जो मेरा टैन थीटा हो जाएगा वो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर जो हो जाएगा आपका vy, और बेस जो हो जाएगा आपका vx हो जाएगा। और मैंने vy निकाल के रखा है, अभी देखो कुछ देर पहले हमने vy निकाला था, कितना निकाला था, √2gh। मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा और √2gh डिवाइडेड बाई u आपका टैन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से मैं थीटा भी निकाल लूँगा, कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स √2gh डिवाइडेड बाय u। नाउ बेटा अभी हमने थ्योरी जितनी भी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की वो पढ़ ली है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला सवाल जो है जो हम करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्टेयर केस है, और इस स्टेयर केस में हमारे पास 3 स्टेप हैं। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है। और हर स्टेप की जो तुम्हारा
लंबाई है, मतलब कह सकते हो आपका ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और जो हाइट है, ये हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हम इस पार्टिकल को मिनिमम कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, कितने वेलोसिटी से ये रोल करे, सो दैट कि ये पार्टिकल जा कर के इस लास्ट वाले प्लेन को, मतलब लोएस्ट प्लेन को जाकर हिट कर ले। तो अभी देखो, अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से हिट करूँगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, और मुझे मुझे चाहिए कि मैं मिनिमम वेलोसिटी से उसको फेंकूँ सो दैट कि ये यहाँ पहुँच जाए, इस वाले प्लेन में पहुँच जाए। तो उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस इतनी ही वेलोसिटी देनी है कि ये जस्ट यहाँ ऐसा ऐसा चला जाए। मतलब अगर ये जाकर के इस वाले पॉइंट को अगर हिट कर लेगा, और हम कह सकते हैं अगर इस वाले पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, तो उस स्पीड, वो जो स्पीड होगी प्रोजेक्शन की, उस स्पीड को हम बोलेंगे मिनिमम स्पीड। अच्छा, हमको पता है कि अगर हम पार्टिकल को यहाँ से फेंकें और अगर वो जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में रखने पे जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराने के लिए इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। ये वाला डिस्टेंस हमें विड्थ दिया हुआ है, ये विड्थ कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी 20, ये भी 20, तो टोटल आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट का मैंने x जो है इधर ले लिया है, y इधर ले लिया है, और इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो गया है वो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, तो ये वाला लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला लेंथ भी 10 है, तो मतलब टोटल आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, और y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब मैंने y कोऑर्डिनेट के जगह यहाँ 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 पुट कर दिया, x के जगह मैंने यहाँ पे g के जगह 10 पुट कर दिया, और x के जगह मैंने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन क्या है सर, तो ये इक्वेशन अभी आपको बताया गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अभी इसका हमने डेरिवेशन भी करा था, आपको मैं थोड़ा सा पीछे जाकर दिखा देता हूँ। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। तो क्योंकि पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करके जा रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रखकर इक्वेशन सेटिस्फाई करा दिया है। तो वहाँ से मेरे पास क्या आ गया है, u आ गया है, और ये u कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक HCV का क्वेश्चन है, HCV से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। नाउ अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये भी उसी के जैसा मिलता जुलता सवाल है। आप इसको एक बार ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक बॉल है, और ये बॉल वापस से एक स्टेयर केस से रोल कर रहा है किसी स्पीड u से। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेयर केस में जो स्टेयर्स हैं उसका डायमेंशन दे रखा है, वो हमारा स्टेयर्स h मीटर हाई है और b मीटर वाइड है। मतलब ये लेंथ b है और ये वाला लेंथ आपका h है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स है, तो टोटल आपका n स्टेप्स हैं। हमसे पूछा है कि हम कितनी स्पीड u से इस पार्टिकल को फेंकें सो दैट कि ये nth स्टेप के एज पर जाकर हिट करे। हम इस पार्टिकल को कितने स्पीड u से प्रोजेक्ट करें सो दैट कि ये nth स्टेप के एज पर जाकर हिट करे। तो हमें पता है हम जब पार्टिकल को u स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि ये पार्टिकल इस पॉइंट पे हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे लाई करेगा। मतलब इस वाले पॉइंट को हम अगर ट्रेजेक्ट्री में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ तक ये एक स्टेप है, और एक स्टेप में ये लेंथ कितना आ रहा है b,
2 स्टेप में ये लेंथ कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 2b। तो ऐसे करके अगर n स्टेप होंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, n इंटू बी। अच्छा, एक स्टेप में ये लेंथ कितना आ रहा है, n इंटू 1 इंटू एच। दूसरे स्टेप में कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंटू एच। तीसरे स्टेप में कितना आएगा, 3 इंटू एच। तो ऐसे करके अगर मेरे पास n स्टेप्स हों तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा लेंथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, n इंटू एच। मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो n इंटू बी हो गया, y कोऑर्डिनेट n इंटू एच हो गया। और क्योंकि ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है तो ये ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इस पॉइंट को ट्रेजेक्ट्री में पुट कर दे रहा हूँ। y है मेरा n इंटू एच के बराबर g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, और x है मेरा n इंटू बी के बराबर n इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैंने u स्क्वायर निकाल लिया और u मेरा सॉल्व करके कितना आ गया, रूट अंडर जी एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक बॉडी है और उसे हमने किसी h हाइट से किसी स्पीड, इनिशियल स्पीड 18 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया है किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ग्राउंड को कितने एंगल पर हिट कर रहा है, 45 डिग्री पर। तो हमसे पूछा है कि बताओ जो पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना होगा, और पार्टिकल की हाइट कितनी होगी, मतलब पार्टिकल को कितने हाइट से फेंका गया होगा। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो किसी स्पीड v से हिट करेगा, किसी एंगल थीटा पे हिट करेगा, और हमें थीटा कितना दे रखा है, 45। तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, स्पीड, इसकी स्पीड v है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, vy, और एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ना अगर हम बात करें, हम यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इस वाले को उठाकर पैरेलली शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा और हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब भी वाई बाई भी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा, क्योंकि इस सवाल में थीटा कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, तो मेरा जो भी वाई बाई भी एक्स है वो कितना आ जाएगा, 1। मतलब मेरा जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो भी कितना आ जाएगा, 18 के बराबर। नाउ मुझे पता है y डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी पता है, तो मैं उसको किसके बराबर लिख लूँगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर। और इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, 0 के बराबर, तो मेरा v आ जाएगा v इक्वल्स टू g इंटू टी के बराबर। नाउ यहाँ से मेरा जो t है, क्योंकि मैंने भी वाई निकाल के रख लिया है, वो कितना आ गया, 18, तो यहाँ से मेरा t आ जाएगा, ये t किसके बराबर आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई g के, और ये कितना आ जाएगा, 1.8। नाउ इस टाइम का यूज़ करके मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा मेरा, h, और ये h बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में जो मोशन है वो मोशन कैसा है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो h बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है आपका y डायरेक्शन में, 0, और ये आ जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और ये कितना है g, तो ये आ जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर। और t हमने निकाल के रखा है कितना, 1.8, इसको यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16.2। अच्छा, अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल स्टंट राइडर, ये एक एज से जंप कर रहा है, और जब ये एज से जंप कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और कितनी है, 9 मीटर पर सेकंड। तो हमसे इस मोटरसाइकिल का पोजीशन पूछा है और इस मोटरसाइकिल का डिस्टेंस पूछा है इस एज से आफ्टर 0.5 सेकंड। तो कुछ टाइम 0.5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल, ये मोटरसाइकिल कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसका x में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम x कहेंगे, और इसका कुछ y में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम कुछ y कहेंगे। अच्छा, x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम किसके बराबर लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम की। x में जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और x में वेलोसिटी किसके बराबर है, 9 मीटर पर सेकंड, तो 9 इंटू टाइम, टाइम कितना आ गया आपका, 0.5, मतलब ये 4.5 आ जाएगा। अच्छा, y डायरेक्शन में पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिखने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, y बराबर आ जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लगा लेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो आपका y डायरेक्शन में 0 है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, हाफ g इंटू टी स्क्वायर, और t हमने निकाल के रखा है
टी को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, टी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.5, तो ये पूरा 1.25 आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस y है, तो इसका शुरुआत से जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और ये कितना आ जाएगा, तो √x² + y²। तो इसको हम पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमने x और y निकाल के रखा है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 4.67। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास दो टावर्स हैं, है ना। एक टावर है 55, दूसरा टावर है आपका वो भी 55 ही है, और लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ 10 है और ये वाला लेंथ 180 दिया है। अच्छा, यहाँ इस टावर से हमने किसी पार्टिकल को U से प्रोजेक्ट किया और ये पार्टिकल 45 मीटर नीचे जाके किसी एक विंडो को जाकर के स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें ये पार्टिकल की स्पीड u बतानी है। तो हम इस पार्टिकल की स्पीड u को बताने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हमें पता है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है तो इसका दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक x दूसरा y। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है 180, और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है 45। अच्छा, अगर हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखें तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ut + ½ at² के बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियली वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में कितनी है 0, तो ये सिंपली ½ gt² के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो टाइम आएगा ये टाइम आपका 3 सेकंड आएगा, मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड लगा है। अच्छा, पार्टिकल की x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम के, मतलब u इंटू टी के, और ये किसके बराबर है 180, और हमने टाइम निकाल के रखा है 3, तो यहाँ से हमारा u कितना आ जाएगा 180/t, और t कितना है 3, तो ये आपका आ जाएगा 60 मीटर/सेकेंड। तो बेटा आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। कोई आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। आई होप आपको आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, तब तक टेक केयर।